नमस्ते साथियों, आपके अपने चैनल नटवरलाल भारती पर आपका हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में मैं 17 दिसंबर 2021 के घटना का आपके सभी के साथ जिक्र करूंगा। यह निश्चित किया गया कि हम गौशाला चलते हैं और जब गौशाला के लिए हम निकले तो आगे रास्ते में कार्य चल रहा था और रास्ता बंद। अब हमारे सामने दो विकल्प थे, या तो पीछे लौटें या आगे से कहीं टर्न करके वापस घर का रास्ता पकड़ें। मगर आप देखिए, जो चमत्कार हुआ उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। और हम लोग सालासर बालाजी मंदिर के लिए रवाना हो गए। हमारा कोई कार्यक्रम था ही नहीं वहाँ जाने का। कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने हमें प्रेरणा दी कि हम सालासर बालाजी के मंदिर पहुँच गए। ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये मंदिर में लगे उस झाड़ का दृश्य है जहाँ लोग मन्नत के धागे बांधते हैं, अपने नारियल बांधते हैं और अपनी मुराद पूरी होने पर यहाँ पुनः आकर प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर में बालाजी के दर्शन करते हैं। ये मंदिर प्रांगण का विहंगम दृश्य है जो आप देख रहे हैं। और यह स्थान बहुत ही खुला और साफ सुथरा स्थान है। यहाँ दिल को बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ की साफ़ सफाई देखने लायक है। ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, ये सवामणि व प्रसाद के काउंटर है। यहाँ जो भक्त लोग आते हैं और जो सवामणि करना चाहते हैं और जो बालाजी के प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, इस काउंटर से उन्हें सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है। उन्हें सवामणि का आयोजन करना हो या प्रसाद चाहिए, ये मंदिर प्रशासन की ओर से। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस पेड़ का तना देखिए कितना झुका हुआ है और किस तरह ये टिका हुआ है। यहाँ भी लोग अपने नारियल बांधते हैं, मन्नत के धागे चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, दीपक जलाते हैं। और ज़बरदस्त मान्यता है इस वृक्ष की। कहते हैं कि इस वृक्ष से पास खड़े होकर जो कुछ भी मुराद की जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। और ये जो देख रहे हैं, ये धुना है। ये लगातार जब से मंदिर बना है तब से धुना चालू रहता है। इसमें सदैव अग्नि प्रज्वलित होती है। यहाँ यात्रीगण आते हैं, धुने परिक्रमा करते हैं और अपनी मुराद पूरी होने की कामना करते हैं। ये धुना, जैसा कि मैंने बताया, लगातार प्रज्वलित रहता है। और ये देखिए आप, ये जड़ूला यहाँ इस स्थान पर जड़ूला उतारा जाता है, या जिसे हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जड़ूले, यहाँ जिनकी मान्यता है वो लोग यहाँ आके जड़ूला उतारते हैं। यहाँ जड़ूला उतारने की सभी तरह की सुविधाएं यात्री को मिल जाती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत अच्छा प्रबंध है। और ये जो देख रहे हैं, ये है सत्संग भवन। आरती हॉल भी है और सत्संग भवन भी है। यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं, इसमें बैठकर पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और इस हॉल में बड़ा सुकून मिलता है। इस पूरे हॉल में चारों तरफ चित्रकारी की हुई है। बालाजी महाराज की अनेक प्रकार की तस्वीर चित्रकारी यहाँ की गई है और बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल इस हॉल का है। और हमने भी यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बड़ा ही सुकून मिलता है, बहुत शांति है यहाँ पर। और एक निवेदन, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, फिर आप भूल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस हाल में आने से पहले हमने सालासर मंदिर में बालाजी के दर्शन किए। ये भी एक हमारा चमत्कारिक अनुभव था। एक सज्जन हमें मिले और उन्होंने हमसे पूछा कि दर्शन करने हैं, तो हमने कहा मंदिर में आए हैं तो दर्शन करने ही आए हैं। तो उसने कहा, आप आंख मूंद कर हमारे साथ हो लो, आपको शीघ्र दर्शन करा देता हूँ। इसके बाद जब हमने आंखें खोली तो हम बालाजी की प्रतिमा के सामने मंदिर में खड़े थे। हमने वहाँ अपना मत्था टेका, शीश नवाया, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद जब हम बाहर आए तो जिस व्यक्ति ने हमें मंदिर के दर्शन कराए थे वो व्यक्ति हमें पुनः वापस मिला नहीं। कौन था वो व्यक्ति, हमारी समझ के बाहर है। मंदिर के बाहर का दृश्य, बाजार का दृश्य है। और यहाँ हम थोड़ी देर घूमते हैं। बड़ा साफ़ सुथरा बाजार है, बहुत ही सुंदर बाजार है। यहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी हुई है। मुख्य रूप से यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं और यात्रीगण जो आते हैं वो प्रसाद लेते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, शिव जी का चित्र है। ये झरना है लगा हुआ पहाड़ों पर, जैसे शिव जी विराजमान है। बड़ी ही सुंदर चित्रकारी की गई है, बड़ी मनोहरी मूर्ति है ये। और जब यहाँ झरना चल रहा होता है
तो ये दृश्य देखने लायक होता है, बहुत ही आकर्षक और नयनाभिराम जिसे हम कहते हैं, वैसा ये दृश्य है। यहाँ पर ये देख रहे हैं जो आप, ये बाज़ार है, यहाँ का सालासर धाम का जो बाज़ार देख रहे हैं, बहुत ही साफ़ सफाई की यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस तरह हम यहाँ काफ़ी देर तक बाज़ार में घूमते हैं और यहाँ ये देखिए आप, कढ़ाई का दूध, हम इसका भी रसास्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। ये बाज़ार में फिर हम कुछ परचेजिंग करते हैं और अब हम आ जाते हैं अंजनी माता के धाम। कहते हैं कि सालासर बालाजी की यात्रा तभी पूरी होती है जब यात्री अंजनी माता के धाम में आकर मत्था टेके, और इसीलिए हम भी यहाँ अंजनी माता के धाम पर आए हैं। ये देखिए आप, मंदिर में दुकानें सजी हुई है, मंदिर के बाहर प्रांगण में बहुत ही साफ़ सुथरा बाज़ार है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है और उचित रेट पर यहाँ प्रसाद वगैरह मिल जाता है। ये देखिए गाड़ियों की पार्किंग की कितनी सुंदर व्यवस्था अंजनी माता मंदिर के बाहर प्रांगण में है। यात्रीगणों को किसी तरह की कोई असुविधा यहाँ होती नहीं है। बाज़ार भी बड़ा सा, ये यात्रियों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय है, बड़ा ही साफ़ सुथरा, और यहाँ बेंचें लगी हुई है जिस पर यात्री आराम कर सकते हैं। और ये देखिए प्याऊ, यहाँ पानी की प्याऊ संचालित होती है, आजकल प्याऊ देखने को मिलती नहीं है। और ये जो है पेड़, इसे देख रहे हैं, यहाँ भी यात्रीगण जो है, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार। अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहाँ जैसा कि मंदिर में जाते ही बाहर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मना किया हुआ है। और ये मंदिर में हम प्रवेश कर गए हैं और यहाँ मंदिर से ही मैंने ये दृश्य लिया है अंजनी माता का, जिनकी गोद में बाल रूप में हनुमान है। और ये जो चित्र मैंने लिया है ये प्रशासन की इजाज़त से लिया है। यहाँ प्रशासन बहुत सख्त है, चित्र लेने नहीं देता है, वीडियोग्राफी करने नहीं देता है। बहुत अनुनय विनय के बाद ये मुझे इजाज़त मिली है। और ये चित्र आप देख रहे हैं, ये मैंने स्वयं लिया है इस चित्र को, और मैं बड़ा ही आह्लादित हुआ जब मुझे इसकी इजाज़त मिली। ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है, यहाँ दान पेटियाँ लगी हुई है। ये छाया जो आपको नज़र आ रही है मेरी है, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। और ये जो परिक्रमा कर रहे हैं मेरी पत्नी है और उनके ब्रदर हैं। और ये अंजना माता मंदिर का बाहर का द्वार। अब हम बाहर आ जाते हैं। मंदिर के ठीक सामने श्री राम जानकी मंदिर है, बहुत ही भव्य है, पर समय हमारे पास नहीं था इसलिए नहीं देख पाए। और इसके बाद हम आ जाते हैं 51 फुटी हनुमान जी की प्रतिमा। आप देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा बनी है ये, कितना एक ऐसा जीवंत स्वरूप। कलाकार धन्य है जिन्होंने इस तरह की मूर्ति की स्थापना की, मूर्ति बनाई। कितनी तन्मयता से और कितनी लगन से इस मूर्ति को बना होगा, लगता है निहारते रहे इस मूर्ति को। और ये देखिए मूर्ति के चारों ओर सालासर धाम विकास समिति की ओर से कितना सुंदर बगीचा लगाया हुआ है, कितना सुंदर भवन बनाया हुआ है। इसमें घंटों घूमने को मन करता है। समय की यदि उपलब्धता हो तो आदमी जो यात्री यहाँ आता है उसे यहाँ काफ़ी समय बिताना चाहिए, बड़ा सुकून मिलता है। मगर हमारे पास समय का अभाव था, हम बहुत अधिक देर नहीं रुक सके। हमें यूँ समझ लीजिए कि मन मार कर हम लोग यहाँ से निकले। बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर घड़ी की सुइयाँ थी कि हमें इजाज़त दे ही नहीं रही थी, और मजबूरन हमें न चाहते हुए भी इतने आकर्षक, इतने साफ़ सुथरे बगीचों को छोड़कर हमें जाना पड़ा। और आप देखिए कितना सुंदर बगीचा है ये, कितना कितना मन भावन, कितनी हरियाली और साफ़ सफाई। देखिए आप, कितनी साफ़ सफाई यहाँ पे, कितनी सुंदरता है, किस तरह इस मंदिर, इस उपवन को सजा के रखा गया है। और बालाजी की सेवा में, ये हनुमान जी की सेवा में ये मंदिर बना हुआ है। अब ये देखिए ये बाज़ार अंजनी माता मंदिर के बाहर लगा हुआ है। और अब हम यहाँ से सीकर के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी के साथ हमारी यात्रा पूरी होती है।